रिसेंट इंटरव्यू में ध्रुव राठी ने नरेंद्र मोदी के बारे में एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया कि मोदी से अच्छा तो एक गधा ही बेटर है, एक एक्चुअल डंकी। बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको कैसे बोल, उसको क्या? यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट पर काफी डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि बहुत से लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। ध्रुव राठी मुर्दाबाद। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। आज भारत में एक ग्रुप ऐसा है जो नरेंद्र मोदी को लगभग भगवान ही समझता है। वहीं दूसरा ग्रुप ऐसा है जो नरेंद्र मोदी को बहुत क्रिटिसाइज करता है। अंगेन गात्रम नयने न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यते। लेकिन अगर हम 2014 और 2019 के समय को देखें, उस समय की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। नरेंद्र मोदी को ज्यादातर लोग एक हीरो लीडर के रूप में देखा करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है? देखिए, 2014 में भारत में कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के कई हिस्सों में लोग उन्हें ज्यादातर नहीं जानते थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब 2014 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने पहली बार नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर फेस के रूप में पेश किया, उसके बाद पूरे देश में एक बड़ा कैंपेन शुरू हुआ। स्लोगन था, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाया गया, बड़े बड़े रैलीज निकाले गए और 3D डिजिटल स्पीचलेस इंटरव्यूज का इस्तेमाल किया गया प्रोग्राम्स का, जो कि उस समय बहुत पावरफुल माना गया था। इस कैंपेन के बाद 2014 में बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई। नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। कुछ सालों में लोगों को उम्मीद थी कि देश में कुछ बड़े बदलाव होंगे। Is a politician with a powerful combination of folksy charm and sharp business instincts. Ran a tech-savvy campaign that has the support of India's big business. But those लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा फैसला हुआ जो कि लोगों को काफी परेशान कर दिया। बहुत बड़ा फैसला हुआ, डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की। 2016 में सरकार ने अचानक 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए। सरकार का कहना था कि इससे ब्लैक मनी और करप्शन पर रोक लगेगी। लेकिन इससे फैसले के बाद देश भर में बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। कई लोगों को काफी परेशानी हुई। इसके बाद सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया। जीएसटी का मकसद पूरे देश में टैक्स सिस्टम को आसान बनाना था। लेकिन शुरुआत में कई छोटे व्यापारियों को समझने में मुश्किल हुई। इन्हीं फैसलों के कारण कुछ लोगों ने सरकार की आलोचना भी शुरू कर दी। इसके बावजूद 2019 में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर एक बड़ी जीत हासिल की थी। उस समय कई लोग मानते थे कि देश में मोदी वेव चल रहा है। लेकिन इसके बाद साल 2020 आया और पूरी दुनिया में कोविड-19 फैल गया। लॉकडाउन के कारण लोगों की जिंदगी अचानक से बदल गई। इस समय एक और बड़ा बदलाव यह आया कि लोगों ने टीवी कम और यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। यहाँ से कई इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स पॉपुलर होने लगे, जैसे ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत और भी ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं।
क्रिएटर्स ने पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और न्यूज को अपने पर्सपेक्टिव शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों को सिर्फ एक सोर्स से नहीं बल्कि कई सोर्सों से इंफॉर्मेशन मिलने लगी। लोगों को हर चीज़ों का डेप्थ में नॉलेज मिलने लगा। 2024 के इलेक्शन आते तक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर काफी बदल चुका था। इस चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन 303 से उनकी सीट कम होकर सिर्फ 240 पर अट गई। The exit polls predicted a BJP landslide, but the Indian voter had other plans. The BJP has won 240 seats as of now, so the BJP is 32 seats short. अब ये साफ हो चुका कि भारतीय राजनीति में कंपटीशन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। Now we come to the opposition. The India bloc has won 233 seats. आज के समय में लोग पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट भी करते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं, और शायद यही किसी भी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत होती है। लोग अपने नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी नेता से असहमति होना अलग बात है, लेकिन नफरत फैलाना सही नहीं है। लोग किसी को सपोर्ट करना है या क्रिटिसाइज करना है लोकतंत्र का हिस्सा है। हमें हमेशा रिस्पेक्टफुली और रीजनेबल रहना चाहिए। आखिर में देश हम सबका है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे की बात सुनने लगेंगे और समझने लगेंगे तो हमारा देश काफी ज्यादा फैलेगा और ग्रो होगा। हमें किसी को भी इतना गंदा हेट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल ओपिनियंस में आपका क्या राय है कि ऐसा क्यों होता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।